भाजपा इतनी बड़ी दल है, वो आज भी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती है। अंदर चर्चा हो रहा है कि 20 सीट 25 सीट 30 सीट पर लड़ना चाहिए। देखिए, जो पार्टी के अंदर की बात है वो हम मीडिया से शेयर नहीं कर सकते हैं। चिराग के सीटों पर भी दावेदारी होगी, जहां जहां चिराग लड़ेंगे पारस जी भी लड़े, चूंकि राजनीतिक विरासत की लड़ाई तो है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाएगा उस समय अगर हमारी जीत नजर आएगी तो हम किसी भी सीट पे लड़ने के लिए तैयार हैं। 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा कि हम किसके साथ हैं, या फिर हम हो सके तो हम अकेले भी लड़ जाएं। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोजपा अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ गई है और इसका जो है वो नतीजा है कि लगातार पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। याद कीजिए वो तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई थी और जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में हुई थी। बैठक फिलहाल अभी खत्म हुई है, कल भी बैठक हुआ और ये बैठक लगातार जारी रहेगा। बैठक को लेकर प्रिंस राज हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बयान को आप लोगों ने सुना। मेरे साथ है पार्टी के प्रवक्ता है मनीष आनंद जी। जो बैठक का दौर शुरू हुआ है, लोगों के जहन में एक सवाल है कि पारस जी करेंगे क्या, किधर रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। देखिए, बैठक का जो दौर चल रहा है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चल रहा है। रहेंगे किधर ये भविष्य के गर्भ में है। भाजपा इतनी बड़ी दल है, वो आज भी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती है। तो हम लोग भी अभी जनता का मन टटोल रहे हैं, पार्टी के नेताओं का मन टटोल रहे हैं। और जो ये मीटिंग हुआ है, आज की जो मीटिंग हुई है, वो विधानसभा को चिन्हित करने के लिए कि जहां हमारी पार्टी मजबूत है, ऐसे सीटों पर जहां हमारी दावेदारी मजबूत है और जो सीट हम जीत सकते हैं, उनको लेके बैठक हुआ है। वहाँ बूथ प्रमुख बनाने से लेके पंचायत से लेके ब्लॉक से लेके हर जगह पे काम कैसे करना है उसकी भी जानकारी दी गई है। ये सब कार्यक्रम अभी चल रहा है। 2 दिन से पार्टी का था, कल जिला अध्यक्षों का था, आज पार्टी का है, कल दलित सेना का है। कई बार चर्चा होता है कि पारस जी पटना आते हैं तो आरजेडी के नेताओं से मुलाकात होती है, लालू यादव से मुलाकात होती है, दिल्ली जाते हैं तो भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात होती है, ऐसी चर्चा होती है। तो पारस जी को लेकर कंफ्यूजन है, मेरे मन में कंफ्यूजन है कि भाई पारस जी का स्टैंड राजनीतिक तौर पर फिलहाल क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, नाराजगी है तो खुलकर नाराजगी दिखनी चाहिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नहीं 40-50 वर्षों से राजनीति में हैं। उनका सभी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत बढ़िया है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कांग्रेस परिवार हो, तो सबसे व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। अगर कोई मिलने आता है तो आप किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। आने वाले सभी लोगों का वेलकम है हमारे पार्टी में, जो लोग आते हैं। और रही बात इसको राजनीतिक अवसर के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज कहा है कि 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा कि हम किसके साथ हैं, या फिर हम हो सके तो हम अकेले भी लड़ जाए चुनाव। अकेले चुनाव लड़ लें, बिल्कुल हमारी कोशिश है। देखिए, हमारा संगठन आज से नहीं है। दलित सेना का स्थापना हुए आज 40-45 वर्ष हो गया है। पार्टी स्थापना हुए 24-25 साल हो गए हैं। तो हमारी पार्टी बिहार से लेके पूरे देश में स्टैब्लिश है और हम चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं। कौन कौन सी सीट है जो कि चर्चा हम सुन रहे थे, हो रही थी, लोगों ने कहा कि यहाँ लड़ना चाहिए वहां लड़ना चाहिए, तो पार्टी के अंदर चर्चा हो रहा है कि 20 सीट 25 सीट 30 सीट पर लड़ना चाहिए। देखिए, जो पार्टी के अंदर की बात है वो हम मीडिया से शेयर नहीं कर सकते हैं। रही बात, जो भी निर्णय होगा वो आपको 15 अप्रैल के बाद बता दिया जाएगा। चिराग के सीटों पर भी दावेदारी होगी, जहां जहां चिराग लड़ेंगे पारस जी भी लड़े, चूंकि राजनीतिक विरासत की लड़ाई तो है। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात, अगर हमारा गठबंधन होगा तो क्या उस वक्त परिस्थितियां बनती है, कौन सी सीट हमारे लिए अनुकूल है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाएगा उस समय अगर हमारी जीत नजर आएगी तो हम किसी भी सीट पे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ये मनीष आनंद जी थे जिन्होंने बताया कि भाई पार्टी बड़े लेवल पर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रही है। तारीख भी तय कर दी गई है, संसदीय बोर्ड का बैठक होगा और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो तमाम सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन सीट है, किसके साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, आरजेडी के साथ लड़ेंगे या फिर भाजपा के साथ लड़ेंगे। तमाम सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.